प्रभु यीशु के नाम में आज के बाइबल अध्ययन में एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से इन दिनों में हम मत्ती रचित सुसमाचार का अध्याय बाय अध्याय हम अध्ययन कर रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर आपको ढेरों सारी आशीष वो दे रहा है। हम मत्ती उसका दूसरा अध्याय में थे। इससे पहले मत्ती 2 अध्याय का 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं और उस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपसे निश्चय बात किया है। आज हम फिर से मत्ती 2 अध्याय को देखेंगे। आज का जो विषय है हेरोदेस के अंदर कुटिलता, हेरोदेस के अंदर गुनाह, गलत चीज। ये जो कुटिलता है ये मनुष्य के अंदर में है। मनुष्य का जीवन का जो भाग है 3 भाग है, शरीर, प्राण और आत्मा। मनुष्य का आत्मा में कुटिलता है, मनुष्य का प्राण में कुटिलता है, मनुष्य का शरीर में अर्थात मनुष्य का काम में कुटिलता पाया जाता है। यह कुटिलता सबसे पहले शैतान के अंदर था। वो जब स्वर्ग में था, एक अच्छा स्वर्गदूत के रूप में परमेश्वर का आराधना और महिमा करता था। एक समय ऐसा आया जब उसके अंदर में कुटिलता आया और यह कुटिलता एक घमंड के रूप में उसके अंदर उत्पन्न हुआ और उसके जीवन में कुटिलता भर गया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदन की वटिका में रखा, तब शैतान के अंदर जो कुटिलता था वो कुटिलता मनुष्य के अंदर में भी आ गया। मनुष्य पाप में गिर गया और मनुष्य का जितना पीढ़ी आया इस संसार में, हर मनुष्य के अंदर वो कुटिलता चला गया। उसके आत्मा में, उसके प्राण में, उसके शरीर अर्थात उसके काम में कुटिलता पाया जाता है। आज यदि आप मनुष्य को देखेंगे, कहीं ना कहीं मनुष्य का जो आत्मा है वो कुटिलता से भरा है, मनुष्य का जो प्राण है वो कुटिलता से भरा है, मनुष्य का जो काम है वो कुटिलता से भरा है। मनुष्य के अंदर जब तक ये गुनाह, ये कुटिलता रहेगा, वो परमेश्वर की योजना के विरुद्ध में वो खड़ा होता है। परमेश्वर जब भी इस संसार में अपना काम को करना चाहता है, परमेश्वर अपनी इच्छाओं को प्रकट करना चाहता है, तो एक बाधा के रूप में ये गुनाह ही खड़ा होता है। जब परमेश्वर हम मनुष्य जाति को बचाना चाहा, अपना एकलौता पुत्र को इस धरती में भेजा, तो मनुष्य के अंदर का कुटिलता इसका विरोध किया। हेरोदेस के अंदर में घमंड उत्पन्न हुआ। वो अपना पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहता। वो सोचता था कि वो यहूदियों का राजा जन्म हुआ है, मैं इस पोजीशन से बाहर कर दिया जाऊंगा। उसके अंदर में एक घमंड था। लेकिन यीशु जब इस संसार में आए तो वो संसारिक राज्य को स्थापित करने के लिए नहीं आए थे, वो तो परमेश्वर का राज्य को लेके आए थे। हेरोदेस के अंदर हम 3 प्रकार का कुटिलता को पाते हैं जो शरीर, प्राण और आत्मा से संबंधित है। मनुष्य का आत्मा में कुटिलता के रूप में अपराध है। आत्मा का शब्द है। जब हम मत्ती उसका दूसरा अध्याय और उसका जब हम 9 पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। ज्योतिषी यरूशलेम में आए। वहां उन्होंने लोगों से पूछा कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। तब राजा शास्त्रियों को, प्रधान याजक को इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि यहूदियों का राजा का जन्म कहाँ होना चाहिए। तब उन्होंने शास्त्र निकाला और वहां से पता लगाया कि यीशु का जन्म बैतलहम में होना चाहिए। और तब राजा चुपके से उन ज्योतिषियों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि जाओ बैतलहम में, जब तुम उस बालक को वहां पाओगे तो वापस इसी रास्ते आना, मैं भी उस बालक को प्रणाम करूंगा। और इसी बात के विषय में यहाँ लिखा है, राजा की बात। मेरे प्रिय मित्र, राजा की बात में कुटिलता थी। वो वास्तव में प्रणाम करना नहीं चाहता था, वो उसको मार डालना चाहता था। लेकिन हमारा परमेश्वर जो हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है, वो हमारे मन और हृदय में उत्पन्न होने वाले कुटिलता को जानने वाला परमेश्वर है। और इसलिए जब ज्योतिषी बैतलहम की ओर चले गए तो ज्योतिषियों को मालूम नहीं था कि हेरोदेस के अंदर में क्या चल रहा है। परमेश्वर सब कुछ को जानने वाला परमेश्वर है। यदि आपके अंदर में परमेश्वर का चेतावनी है,
यदि परमेश्वर का वचन आपके अंदर में है, परमेश्वर का निर्देश आपके अंदर में है, तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। लोग आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकते हैं। शैतान आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकता है, क्योंकि आपके पास परमेश्वर का निर्देश है। परमेश्वर का निर्देश शैतान की चाल से वो आगे है। शैतान का चाल को परमेश्वर पहले से ही जानने वाला परमेश्वर है। और इसलिए जब ज्योतिषी बैतलहम में पहुंचे, वहां उन्होंने बालक यीशु को दंडवत किया, और उस रात को जब वहां सोए तो परमेश्वर स्वप्न के द्वारा उनसे बात किया और उनसे कहा कि हेरोदेस के रास्ते वापस नहीं जाना है, तुम्हें दूसरा रास्ता वापस अपने घर की ओर जाना है। और वैसे ही उन्होंने निर्देश का फॉलो किया और वे दूसरे रास्ते से अपने घर की ओर चले गए। हेरोदेस का प्लान फेल हो गया, क्योंकि परमेश्वर का योजना को कोई मनुष्य सामना नहीं कर सकता है। परमेश्वर का योजना के अगेंस्ट में शैतान खड़ा नहीं हो सकता है। जब परमेश्वर का निर्देश आपको और मुझको मिलता है, उन निर्देश का जब हम फॉलो करते हैं, तो शैतान हमारे जीवन के ऊपर कभी भी काम नहीं कर सकता है। कई बार हम अपनी गलती के कारण शैतान को मौका दे देते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर का निर्देश को फॉलो नहीं करते हैं। दूसरा जो कुटिलता है, बाइबल हमें बताती है, वो उसके प्राण में कुटिलता। प्राण में जो कुटिलता है वो अधर्म है। जब हम बाइबल में पढ़ेंगे मत्ती उसका 2 अध्याय और उसका 16 पद को, तो यहाँ लिखा है, जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया। क्रोध एक कुटिलता है, क्रोध एक गुनाह है जो प्राण में है। हेरोदेस का प्राण में कुटिलता पाया गया, उसके अंदर में क्रोध आया, गुस्सा आया। और तीसरा जो कुटिलता है हेरोदेस के अंदर पाया जाता है, शरीर में, उसके काम में कुटिलता। शरीर में जो कुटिलता है वो पाप है। जब हम 16 पद को ही पढ़ेंगे तो लिखा है, और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। और तब उसने अपने काम के द्वारा भी वो पाप को प्रकट किया है। उसने 2 वर्ष या उससे नीचे उम्र के बच्चों को उसने जान से मरवा डाला, और ये पाप उसके शरीर में, पाप उसके काम में प्रकट हुआ। हेरोदेस के अंदर में 3 प्रकार का कुटिलता, मनुष्य के अंदर में इसी तरह 3 प्रकार का कुटिलता पाया जाता है। हमें भी अपने आत्मा को जांचना है, हमें भी अपने प्राण को जांचना है, हमें अपने शरीर अर्थात अपने काम को जांचने की आवश्यकता है। आत्मा में यदि अपराध है तो उसे हमें बाहर करने की आवश्यकता है। यदि आपके प्राण में अधर्म है, आपके भावनाओं में, विचारों में, इच्छाओं में, तो उनको हमें शुद्ध होने की आवश्यकता है। और यदि हमारे शरीर में पाप है तो हमें उसे यीशु के लहू से हमें शुद्ध करके प्रभु के निर्देश में चलने वाला बनने की आवश्यकता है। यदि हमारे जीवन में कुटिलता होगा तो परमेश्वर का योजना के विपरीत आप होंगे। परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में आप पूरा नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में वो हावी नहीं हो पाएगा। तो मेरे प्रिय मित्र, आइए इस अध्ययन के द्वारा अपने आप को जांचें और एक नया जीवन जीने के लिए अपने आप को समर्पित करें।